गांव में करीब 90 साल की एक बुढ़िया रामपुर में रहती थी, जिसको ज़्यादा उम्र होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं देता था। उसने मुर्गियां पाल रखी थी और उन्हें चराने के लिए एक लड़की भी रखी थी। एक दिन अचानक वह लड़की नौकरी छोड़कर कहीं भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो सारी की सारी पंख फड़फड़ाते हुए घर की चार दीवारी को लांघ जाती थी और पूरे मोहल्ले में कोको कुरकुर करके शोर मचाती थी। कभी कभी तो पड़ोसियों के घर में घुसकर सब्जियां भी खा जाया करती थी, या फिर कभी पड़ोसी उनकी सब्जी बनाकर खा जाया करते थे। दोनों ही हालातों में बैठकर नुकसान बेचारी बुढ़िया का ही होता था। जिसकी सब्जियां खाती वो बुढ़िया को आकर भला बुरा कहते थे, और जिसके घर में मुर्गियां पकती उससे बुढ़िया की हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाया करती थी। थक हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के इन मुर्गियों को पालना मुझ जैसी कमज़ोर बुढ़िया के बस की बात नहीं है। कहाँ तक मैं इन मुर्गियों को हाँकती रहूँगी। जरा सा काम करने से मेरा दम फूलने लगता है। यह सोचते हुए बुढ़िया डंडा टेकती नौकर की तलाश में निकल पड़ी। पहले तो उन्होंने अपनी पुरानी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की को ढूंढा, परंतु उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके माँ बाप को भी अपनी लड़की के बारे में नहीं पता था कि वह कहाँ गई है। कुछ देर बाद रास्ते में से एक भालू मिला। भालू बुढ़िया को नमस्कार करते हुए कहा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही है आप? सुना है आपकी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की भाग गई है। कहिए तो मैं उसकी जगह नौकरी कर लूँ, खूब देखभाल करूँगा आपकी मुर्गियों की। बुढ़िया बोली, अरे हटो, कुछ इतने मोटे और बदसूरत हो तुम्हें देखकर ही मेरी मुर्गियाँ डर जाएंगी। ऊपर से तुम्हारी आवाज़ भी सबसे दुश्मनी है, और तुम जैसा जंगली जानवर को रख लूँगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी अपने लिए नौकर। इतना ही कहकर बुढ़िया आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया को एक सियार मिला और बोला, राम राम बुढ़िया नानी, किसे ढूंढ रही हो आप? बुढ़िया बोली, मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रही हूँ, और जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट निकली कि वह तो बिना बताए ही कहीं भाग गई। अब मैं अपनी मुर्गियों की देखभाल भला कैसे करूं? क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानते हो जिसे 100 तक की गिनती आती हो? क्योंकि मेरे पास 100 मुर्गियां हैं जिसको गिनकर दरबे में रख सके। यह सुनकर सियार बोला, बुढ़िया नानी, यह कौन सी बड़ी बात है। चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाता हूँ जो मेरे पड़ोस में ही रहती है। वह रोज जंगल के स्कूल में जाती है। उसे 100 तक तो गिनती आती है। आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। सियार भागकर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली पूसी बिल्ली को बुलाकर ले आया। बिल्ली को देखकर बुढ़िया बोली, हे भगवान, क्या जानवर भी कभी घर के नौकर हो सकते हैं, जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते? वह मेरा काम क्या करेंगे? लेकिन पूसी बिल्ली बहुत ही चालाक थी। आवाज़ को मीठा बनाकर बोली, बुढ़िया नानी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कोई खाना बनाना या पकाने का काम तो नहीं है।
जो ना कर सकूं। मुर्गियों की देखभाल करनी है वह तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। मेरी माँ ने भी मुर्गियाँ पाल रखी है। मैं उनकी देखभाल करती हूँ और गिनकर दरवे में रखती हूँ। बुढ़िया दादी ने उसकी बात सुनकर उसको नौकरी पर रख लिया। उसी बिल्ली ने पहले ही दिन मुर्गियों को दरबे से निकाला और खूब भाग दौड़ की, जिसे देखकर बुढ़िया दादी संतुष्ट हो गई और सोने के लिए चली गई। उसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियाँ मारकर खा गई। बुढ़िया जब शाम को जगी तो उन्हें बिल्ली के इस हरकत के बारे में कुछ पता नहीं था। और फिर भला इतनी चालाक बिल्ली की शरारत को कहाँ समझ पाती। पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मुर्गियाँ उनकी सब्जियाँ नहीं खाती थी। धीरे धीरे बुढ़िया को पूसी बिल्ली पर इतना भरोसा हो गया कि उसने दरबे की तरफ जाना ही छोड़ दिया। एक दिन ऐसा आया जब दरबे में सिर्फ 25 मुर्गियाँ बची थी। उसी समय बुढ़िया भी टहलते हुए वहाँ से आ गई। इतनी कम मुर्गियों को देखकर बुढ़िया ने तुरंत बिल्ली से पूछा, क्यों री, और मुर्गियों को तुमने कहाँ चरने के लिए भेजा है? फूसी बिल्ली ने जवाब दिया कि जब सब पहाड़ पर चली गई है, मैं कितना बुलाती हूँ पर वह आती ही नहीं। शरारती हो गई है। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी टीठ कैसे हो गई। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है। कहीं कोई शेर या भेड़िया आ गया तो बस। बुढ़िया बड़बड़ाती हुई पहाड़ पर चढ़ गई। वहाँ सिर्फ मुर्गियों की हड्डियाँ और पंख पड़े हुए थे। उसे देखकर बुढ़िया पूसी बिल्ली की सारी करतूत समझ गई। वह तेजी से घर की ओर लौटी। यह सब कुछ देखकर बुढ़िया आग बबूला हो गई। उसने पास पड़ी कोयलों की टोकरी उठाकर पूसी के सिर पर दे मारी। पूसी बिल्ली को चोट तो लगी, उसका चमकीला सफ़ेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। तो दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए और मिलेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।